पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती के इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं विद्यालय के प्राचार्य महोदय, सभी विद्वान शिक्षक साथियों एवं होनहार विद्यार्थियों का इस अवसर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पराक्रम दिवस के बारे में उनके नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जो जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रेरणादायक तथ्य हैं, कुछ प्रसंग हैं, उसके बारे में आपको आज हम अवगत कराने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए। स्वतंत्रता बलिदान चाहती है। आपने जीवन के लिए बहुत त्याग किया होगा, किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आजादी को आपने शीश चढ़ा देने वाले आजादी को अपने शीश चढ़ा देने वाले पागल पुजारियों की आवश्यकता है। ऐसे नौजवानों की आवश्यकता है जो अपना शीश काट कर स्वाधीनता देवी की को भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इस वाक्य के उत्तर में जब वो संबोधन कर रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, किसके समक्ष? आजाद हिंद फौज के समक्ष जब ये संबोधन कर रहे थे, ये जो मैंने शब्द बोले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के ही हैं। उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इसके प्रति उत्तर में जो वहां पे सभा थी, जो वहां पे आजाद हिंद फौज थी, उन्होंने कहा, हम अपना खून देंगे। तब नेताजी ने भारतीय राष्ट्रीय सेना जो संगठित की थी उसको नारा दिया था, दिल्ली चलो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की अमूल्य निधि हैं और जय हिंद का नारा और अभिवादन उन्हीं की देन है, जो हम आपस में या जब भी कोई संबोधन करते हैं तो हम अक्सर आपस में बोलते हैं जय हिंद। 2026 जो ये वर्ष चल रहा है, इसमें नेताजी की 129वीं जयंती पूरा संपूर्ण राष्ट्र मना रहा है, क्योंकि नेताजी को सुभाष चंद्र बोस जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 2026 के माध्यम से संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार का लक्ष्य है कि नेताजी के साहस, एकता एवं राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा के आदर्शों को याद करते हुए युवाओं, विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाए। बात करेंगे प्रथम पराक्रम दिवस की। प्रथम पराक्रम दिवस वर्ष 2021 में कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित किया गया था। भारत सरकार के प्रयासों से हुआ ये सब। वर्ष 2022 में क्या हुआ? इंडिया गेट दिल्ली में है। कितने बच्चे गए इंडिया गेट देखने के लिए? संख्या ठीक है। इंडिया गेट पर नेताजी की एक होलोग्राम प्रतिमा का भी अनावरण किया गया था वर्ष 2022 में। उसी क्रम में 2023 के पराक्रम दिवस के अवसर पर अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया। अब हम उनके जीवन से जुड़े कुछ प्रेरणादायक प्रसंग बताएंगे। आप ध्यान सुनिएगा, निश्चित रूप से आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत आसान रहेंगे आप। नेताजी का जन्म आपको पता है 23 जनवरी 1897 में कटक में हुआ था। उस समय उड़ीसा में था, बंगाल का पार्ट है। अब नेताजी ने रामकृष्ण परमहंस एवं स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी। उनको जो गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी। साथ ही साथ नेताजी ने 1920 में, उस समय आईसीएस हुआ करता था, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण की, किंतु 2021 में ही स्वतंत्रता के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने इस पोस्ट को ठुकरा दिया। तो उनके लिए जीवन में क्या था? राष्ट्र सर्वोपरि, स्वतंत्रता प्रथम। किसी भी स्वार्थ, 1% भी स्वार्थ उनके मन में नहीं था। उनके मन में सिर्फ क्या था? राष्ट्र सर्वोपरि, ये भावना थी उनके मन में। स्वामी जी के आध्यात्मिक गुरु के बारे में हमने बताया।
तो इस प्रकार उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा का भी निर्माण किया। उनके मन में अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा विश्वास था, वहीं से उनको शक्ति भी मिलती, प्रेरणा मिलती थी। नेताजी एक परमवीर सैनिक, सफल कुशल नेतृत्वकर्ता और एक महान सेनापति एवं राजनीति के अद्भुत खिलाड़ी थे। नेताजी जब स्कूल में, एक बार का प्रसंग है, जैसे आप भी विद्यालय आते हैं, नेताजी भी अब जब अपने स्कूल के समय पर, तो उस समय नेताजी नहीं थे, उस समय सुभाष जी थे वो, तो सुभाष जी जब अपने विद्यालय आया करते थे तो वहीं पास में एक वृद्ध महिला, जैसे आप विद्यालय आते हैं कोई पास में वृद्ध महिला रहती थी, तो उनके पास भोजन बनाने आदि की सुविधा नहीं थी, मतलब वो भूखी रहा करती थी। नेताजी के मन में बड़ी करुणा थी। उन्होंने जब देखा कि वृद्ध माता को भोजन नहीं मिलता है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो टिफिन घर से लेके आते थे, जैसे आप लंच करते हैं तो लंच बॉक्स जो लेके आते थे, उस लंच बॉक्स से प्रतिदिन उस वृद्ध माता को आधा भोजन कराते थे अपने हाथ से। उनके मन में करुणा का स्तर देखिए। अगर कोई सोच रहा हो कि सिर्फ उनके मन में युद्ध चलता होगा, ऐसा नहीं है, करुणा भी उनके मन में बहुत अटूट थी। ऐसे ही एक बार का प्रसंग है नेताजी के जीवन से, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सीखने वाली चीजें हैं। क्योंकि आप विद्यार्थी हैं तो आपको ये सब चीजें सीखनी है। एक बार का प्रसंग है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब कॉलेज लेवल में पढ़ते थे, हॉस्टल में पढ़ते थे, तब इनके एक मित्र था, मतलब बहुत सारे मित्र थे। उस मित्र के, तो ये भी उस एक मित्र था, वो उसके ये भी मित्र थे, कौन? सुभाष जी। तो सुभाष जी का मित्र एक बार बीमार पड़ गया, उसको चेचक हो गई। चेचक की बीमारी पहले हुआ करती थी, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, अभी भी कभी कभी थोड़ी बहुत हो जाती है। तो क्या हुआ कि सारे मित्र उसका साथ छोड़ के चले गए, क्योंकि ऐसा बोलते कि छूने से फैलेगी, इस प्रकार के डर के वजह से उस मित्र का साथ छोड़ के चले गए। अकेले नेताजी ही थे जो उस मित्र की पूरी केयर की, उसकी देखभाल की। लोगों ने कहा भी कि आपको भी ये बीमारी हो जाएगी, तो नेताजी ने कहा कि अगर संकट के समय, संकट के घड़ी में एक मित्र काम नहीं आएगा तो फिर कौन काम आएगा? आपके भी दोस्त होंगे। तो हम यहाँ से क्या प्रेरणा ले रहे हैं कि हमें मित्र के काम संकट के समय में अवश्य आना चाहिए। उसको कुछ उसके जीवन को अच्छा हो रहा तो आप भले अटेंड ना कर पाए, लेकिन अगर कभी आपके दोस्त मित्र को कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम में जरूर सहभागिता करनी चाहिए और उसकी समस्याओं का समाधान कराने में मदद करनी चाहिए। ये हम प्रेरणा लेते हैं नेताजी से। नेताजी स्वयं कहां से प्रेरणा लेते थे उसके बारे में बताता हूं आपको। वो श्रीमद् भगवत गीता से प्रेरणा लेते थे, उन्होंने आत्मसात किया था उसको। उसी के परिणाम स्वरूप उनके जीवन में राष्ट्र का जो स्थान था वो सबसे टॉप पर था। अपने राष्ट्र को उन्होंने सबसे ऊपर रखा था, स्वयं को सबसे नीचे रखा था। एक बार का प्रसंग और बताता हूं। नेताजी जब इंग्लैंड की यात्रा पर गए थे, जब ब्रिटेन में वो घूम रहे थे, उनके साथ एक मित्र भी टहल रहा था। सड़क के किनारे फुटपाथ पे टहलते ना लोग, तो वो भी चहलकदमी कर रहे थे। तभी एक अंग्रेज युवक आया, तो जूतों पर पॉलिश, रोड पे नहीं लोग रहते हैं, तो उसने कहा कि सर आप अपने जूतों पर पॉलिश कराएंगे? सर पॉलिश प्लीज। अंग्रेज ने कहा। नेताजी ने अपने चमकते हुए जूतों को ओर देख के कहा, ऑलरेडी उनके जूतों पर पॉलिश थी, उनके ओर देख के कहा कि बिल्कुल यस, मैं पॉलिश कराऊंगा। तो उसने, अंग्रेज जो युवक था, उसने उनकी जूतों पॉलिश कर दी नेताजी के। फिर आगे बढ़े, फिर एक मिल गया, बहुत सारे रहते, एक तो नहीं होता है। फिर पूछा नेताजी से कि आप पॉलिश कराएंगे अपने जूतों पर, जबकि ऑलरेडी थी। उन्होंने फिर कह दिया यस हम कराएंगे, आप करिए। कराई उन्होंने पॉलिश। तब उनका दोस्त समझ नहीं पा रहा था कि मतलब, उन्होंने कहा कि सर आप ये क्यों, मतलब बार बार पॉलिश क्यों करा रहे हैं अपने जूतों पर? उन्होंने कितनी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा अंग्रेजों के हाथों से अपने जूतों पर पॉलिश कराना मेरे लिए गर्व की बात है। क्यों गर्व की बात है? क्योंकि उस समय देश क्या था? गुलाम था। आप सोच लीजिए, जब देश में लोग, कई लोग चापलूसी और उनकी गुलामी में लगे थे। कुछ लोग तो मानसिक रूप से गुलाम हो गए थे अंग्रेजों के, कुछ लोग शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से गुलाम हो गए थे। एक ही ऐसे व्यक्ति थे, महापुरुष, कौन? सुभाष चंद्र बोस जी, जो अंग्रेजों के 1% भी न शारीरिक रूप से न मानसिक रूप से कभी गुलामी उनके मन में कभी नहीं आई।
कई लोग लगे थे उस समय। इन्होंने ये बात कही, बड़ी हमारे लिए गर्व की बात है कि हमें अपने आप को क्या समझना है, श्रेष्ठ समझना है। परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने मन में निगेटिविटी और जो लक्ष्य प्राप्त करने का हासिल किया, हमारे 10th के बोर्ड के बच्चे भी बैठे हैं, उन्होंने जीवन में बड़े बड़े पद ठाने हैं, उनको प्राप्ति करने में सब चीज सहयोग देंगी कि हमें कभी भी किसी विकट परिस्थिति से नहीं डरना है। क्योंकि अब अपने देश में ऐसी परिस्थिति तो नहीं आने वाली जितनी उस समय हुआ करती थी कि अंग्रेज कि हम गुलाम थे, ऐसा तो नहीं आने वाला। लेकिन हमारे ऊपर भी जिम्मेदारियां बहुत हैं, उसको हमें निर्वहन करना है। और हम सीख कहां से ले सकते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जीवन परिचय पढ़कर, उनके बारे में जानकर। एक बात और बताता हूं, ऐसा नहीं नेताजी अहिंसा को नहीं मानते थे, वो अहिंसा को भी बहुत मानते थे। लेकिन अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेज क्या कर रहे थे? क्या अंग्रेज अहिंसा कर रहे थे कि हिंसा कर रहे थे? बोले क्या कर रहे थे? तो दमनकारी हिंसा कर रहे थे। तो उसको टक्कर देने के लिए, जैसे को तैसा दिखाने के लिए उन्होंने यही जवाब उचित समझा कि हम भी अपनी आजादी फौज बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, उसके माध्यम से अंग्रेजों को टक्कर देंगे। राष्ट्र निर्माण के लिए उन्होंने स्वदेशी को भी बहुत प्रमोट किया, अपनाया। जो आज भी भारत सरकार स्वदेशी को लेकर बहुत सारी स्कीम चल रही है, उस समय उन्होंने भी स्वदेशी को बहुत आगे बढ़ाया। नेताजी ने, उनके मन में महिलाओं के प्रति अटूट श्रद्धा, सम्मान, उनको उचित प्रतिनिधित्व की भावना थी। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने झांसी की रानी रेजिमेंट का निर्माण किया। प्रथम बार महिलाओं को इतना बड़ा प्रतिनिधित्व अगर दिया तो किसने दिया? बताइए, नाम बताइए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण संगठित करने में उनका अहम स्थान है। नेताजी जुलाई 1943 में जर्मनी से सिंगापुर पहुंचे और 31 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार और भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा की। अब सोच लीजिए, देश से बाहर रह के भी वो अपने लिए स्वतंत्र सरकार और स्वतंत्र सेना का निर्माण कर सकते हैं। तो उस बात को लेकर ही अंग्रेजों को कितना मनोबल टूटा होगा। बात मनोबल की होती है, क्योंकि राष्ट्र जो है ना, देश और राष्ट्र में यही अंतर है। देश कैसे बनता है? एक देश कैसे बनता है? उसके बाद भूभाग होना चाहिए, एक अपनी सरकार होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, एक प्रॉपर सीमा होनी चाहिए। इन्हीं तत्वों से मिलकर देश बनता है। लेकिन राष्ट्र और भी बड़ी चीज है। राष्ट्र वहां के रहने वाले देशभक्तों के मनोबल से बनता है, वो होता है राष्ट्र। तो राष्ट्र निर्माण के लिए उन्होंने इतना ठाना। केंद्र सरकार ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पूर्ण सम्मान देने के लिए हमेशा प्रयत्न किया। उसी के क्रम में उन्होंने जो अंडमान निकोबार के जो मुख्य 3 द्वीप समूह हैं, उनका नाम इनको श्रद्धांजलि देने के लिए किया। नाम आप सुन लीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। एक द्वीप का नाम रखा बदल के, एक द्वीप का नाम रखा उन्होंने शहीद द्वीप, और एक द्वीप का नाम रखा स्वराज द्वीप। अब युवा जो उनके जीवन के गुण हैं, उनको बारे में कुछ बताता हूं कि आप लोग जो विद्यार्थी युवा क्या क्या सीख सकते हैं। जो हम शब्द कुछ लेते रहते हैं, आप ध्यान सुनिए। निडरता, निडरता, हमें किसी डरना नहीं है। निर्भीकता, हमें हमेशा निर्भीक होकर कार्य करना है। अदम्य साहस हमारे हृदय में होना चाहिए। परम वीरता होनी चाहिए। अटूट विश्वास होना चाहिए जो कार्य करना है। दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कुशल नेतृत्व होना चाहिए जो उनके अंदर अटूट था। शक्तिशाली व्यक्तित्व होना चाहिए। पर्सनैलिटी हमारी डेवलप होनी चाहिए। प्रखर बुद्धि होनी चाहिए। सहनशीलता, कुशल वाक्पटुता, राष्ट्र प्रथम, प्रबल देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, स्वतंत्रता के अलावा कुछ स्वीकार नहीं, करुणा, राष्ट्र निर्माण, स्वदेशी की भावना, अतुलनीय पराक्रम आदि आदि। उनके बारे में जो गुण हैं वो ऐसा नहीं कि बता के बस कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। उनके बारे में इतने गुण हैं कि इतनी पुस्तकें लिखी गई हैं कि आप पढ़ के बहुत सारी चीजें आप ग्रहण कर सकते हैं। अंत में मैं अपनी जो बात कहूं उससे पूर्व आपको एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। आपने नाम सुना होगा, हमारे बीच कुलदीप सर भी हिंदी के शिक्षक, और भी जो सभी विद्वान साथी हैं। वीर रस कविताओं को कहने वाली स्वर कोकिला सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम सभी ने सुना होगा। उनकी पंक्तियां आप सुनिए, क्योंकि अवसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस पराक्रम दिवस का, साथ ही साथ मां सरस्वती की वसंत पंचमी का भी शुभ अवसर है। आप सुनिए।
और अपने अंदर वीरता की अलग जगाई है। सुनिए, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमालय से पुकार है उददी गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नव अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। अगली कड़ी सुनिए, बर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रड़का विधान, मिलने को आए आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। अंतिम कड़ी, कविता तो बहुत बड़ी है लेकिन मैं 3 ही कड़ियां पेश कर रहा हूं। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ये दुर्ग सिंह गढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, 2 जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। और वीर सुभाष चंद्र बोस जी को हम अपने हृदयों में पुनः स्मरण करें। एक बात और बताना चाहेंगे कि वो हमारे मध्य भले ही आज शारीरिक रूप से नहीं है, स्थूल रूप से नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप से उनको अपने विचारों के रूप से जब तक हम अपने मन में बड़ा प्रण ठान न लें, उसको हम जगा सकते। इस बात को हम हमेशा उनको याद करते रहेंगे। कृतज्ञ राष्ट्र उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी से निवेदन करता हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में अधिक से अधिक पढ़िए। विद्यालय की लाइब्रेरी में आप जब बड़े हो जाएंगे, तो जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहां की लाइब्रेरी में आपको बहुत सारी जानकारी उनके बारे में मिलेगी। आप सभी ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ दोहराइए, जय हिंद। आवाज तेज आनी चाहिए, ऐसे नहीं कहा था उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।